हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि नम्पी के जो एरेज़ हैं उनकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे करी जाती है। तो इसमें हम बेसिक इंडेक्सिंग, फिर उस किसी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है एरे में वो देखेंगे। स्लाइस कैसे करते हैं, यानी कि एक बड़े पीस में से छोटा सा पीस कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ अपने सब एरेज़ को। फिर हम कुछ एडवांस्ड इंडेक्सिंग भी देखेंगे और लास्ट में बूलियन इंडेक्सिंग और फैंसी इंडेक्सिंग को देखेंगे। तो हमेशा की तरह मैंने नमपी को इंपोर्ट कर लिया है एज एनपी करके। अब मैं यहाँ पे ना एक 1D एरे क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे तो मैंने ये जो है 1D एरे जो क्रिएट कर दिया है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँगा तो ये हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। ये हम देख चुके हैं अपनी पहले की वीडियो में। तो अभी जैसे कि मुझे यहाँ से इसका एक एलिमेंट निकालना है जो कि फर्स्ट है। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमें मतलब जीरो से इंडेक्सिंग यहाँ भी शुरू होती है, जैसे कि मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग में भी आपको बताया है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये पास कर दिया मैंने अपना एक वेरिएबल फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा जो हमारा एरे है उसकी ज़ीरोथ वैल्यू, उसका जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट रहेगा और इसकी आउटपुट हमारे पास 10 रहेगी। तो इसके लिए मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ आपको। प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारे पास 10 आ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़ीरो अपने एरे के बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करी है और यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया है। तो ये चीज़ जो है हम बेसिक प्रोग्रामिंग में भी देख चुके हैं। तो अभी मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को अगर कराना है प्रिंट, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया थर्ड एलिमेंट, और मैंने यहाँ लिखा है अपना एरे जिसमें कि ये सारी वैल्यू है। उस एरे का सेकंड इंडेक्स, क्योंकि सेकंड इंडेक्स ही हमें थर्ड वैल्यू देगा। ये ज़ीरो है, ये वन है, और ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स है। तो इसको मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट थर्ड एलिमेंट, तो मैंने इसको रन किया और हमारे पास थर्ड एलिमेंट आ चुका है। ये बिल्कुल इजी है जैसे कि हम बेसिक पाइथन में करते हैं। तो जो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं स्पेसिफिक डायमेंशन देके। जैसे कि मैं एक 2D मैट्रिक्स को क्रिएट करता हूँ अभी। तो मैं एक 2D मैट्रिक्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। हमारी मैट्रिक्स का वेरिएबल का नाम ही मैट्रिक्स है। तो हमारे एरेज में क्या है, हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है, और ये हम देख चुके हैं पहले की वीडियो में कि रो ये कैसे क्रिएट होती हैं। तो इसके बाद जैसे कि मुझे एलिमेंट को ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बीच में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक और लाइन लिखूँगा यहाँ पे कि हमारा जो एलिमेंट है मुझे चाहिए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ सॉरी ज़ीरो से शुरू होता है तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ये है रो और ये है कॉलम। तो एक्सेस द एलिमेंट इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो मैं इसको एक ना प्रिंट करा के बताता हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट करा के बताया, हमारे पास 6 आ चुकी है वैल्यू। अगर आप सोच रहे हैं कैसे हुआ, तो मैं एक बार फिर से मैट्रिक्स को ना यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। हालांकि मैं ये ट्यूटोरियल करा चुका हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करा दिया, हमारे पास पहले तो मैट्रिक्स आ गई है हमारी, ये हमारी मैट्रिक्स है। फिर मुझे जो है इस 6 को अगर प्रिंट कराना है, जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारे पास पास जो ये ज़ीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है। तो हमें चाहिए थी फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारा 6 है, और ये फर्स्ट कॉलम था, सॉरी ये ज़ीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम है। तो कॉलम हमारा सेकंड है और रो फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम जो है हमारी मैट्रिक्स के अंदर, इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर उसकी वो है क्या चीज़, वो जो भी है वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और हमने इसको प्रिंट करा के बता दिया यहाँ पे। ये बिल्कुल इजी है। अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियोस देखी हैं तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही इजी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्लाइसिंग के लिए एक बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास। मतलब हमारा यहाँ देखिए, मैं स्लाइसिंग एरे,
तो एरे को स्लाइस करने के लिए हमारा एक बेसिक सिंटेक्स रहता है कि जो भी हमारा एरे है उसमें उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करनी है, और इसमें हम दे सकते हैं कि स्टार्ट कौन से इंडेक्स से करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है, और कितने स्टेप हमें लेने हैं एक एक करके, या फिर कुछ गैप डालना है हमें बीच में। तो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सब एरे नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। ये हमारा एरे है जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं शुरुआत में, ये हमारा एरे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरे है उसमें 0 से लेके 3rd तक की जितनी वैल्यूज़ हैं उस लिस्ट में वो हमारे पास आ जाए। तो ये 0 था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ये मैं इसको प्रिंट करके आपको बताता हूँ। प्रिंट सब एरे, यहाँ देखिए। तो हाँ, मैंने यहाँ पे 0 नहीं कहा है, मैंने कहा है फर्स्ट से लेके फोर्थ जो है एक्सक्लूड हो जाता है, ये आप जानते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग से ही, उसमें भी हमने देखा है कि कैसे एक्सक्लूड होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे 0 तो नहीं चाहिए मुझे, फर्स्ट से लेके चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें चाहिए था, और वही हमारे पास प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो मेरे मेन एरे जो मेरा मेन एरे था ना, उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ थी हमारे पास। यहाँ पे देखिए फुल एक लिस्ट थी, लेकिन मुझे चाहिए था उसका एक स्लाइस, मतलब इसी का एक कोई टुकड़ा चाहिए मुझे बीच में से, और जो मुझे चाहिए जितना चाहिए उतना मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब जो वैल्यूज़ होंगी वो इस एरे में, सॉरी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, और फिर हमने उनको प्रिंट करा दिया है। और इसी तरीके से हम चाहें तो मतलब एक एक करके भी अपने एरे को मतलब कुछ गैप के बाद प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो हमारा स्टेप है, कि स्टेप कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ ना। अभी स्टार्ट और स्टॉप वाला तो मैंने आपको बता दिया, ये स्टार्ट था और ये स्टॉप था। लेकिन स्टेप कैसे लेते हैं इसमें, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरा जो एरे है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेके एंड तक, जो ये सारी ही वैल्यू मुझे चाहिए, बस गैप चाहिए मुझे 2 का। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉलन है, फर्स्ट कॉलन यहाँ था, सेकंड कॉलन यहाँ था। तो 2 कॉलन हमने खाली रख दिए हैं, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप हमें जैसा है वैसे ही रहने देना है। जहाँ से हमारा डेटा शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक ही चाहिए, बस 2 का गैप चाहिए हमें बीच में। तो मैं इसको एक बार प्रिंट करके आपको बताऊँ। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे पास आ चुका है 10, 30 और 50। तो हमारे जो मेन एरे था हमारा, मैं उसको भी प्रिंट करा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये हमारा मेन एरे है, और जो हमारा हमें चाहिए था वो था कि एक दो दो स्टेप के बाद हमें चाहिए डेटा, एक स्टेप छोड़ के। यहाँ पे देखिए 10 आया हमारे पास, फिर उसने एक स्टेप छोड़ दिया है, फिर 30 आया, फिर एक स्टेप छोड़ा है, तो ये 50 आया है। मतलब ये हमारा 0th इंडेक्स है। अब 0 में अगर मैं +2 करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 + 2 मीन्स 2। तो 0, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड देन सेकंड इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स जो भी है हमारा, उसमें मैं 2 फिर से प्लस करूँगा, तो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स हमारे पास आएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 2 से प्लस किया जा रहा है कि 0th इंडेक्स और फिर प्लस प्लस करके उनमें हमेशा 2 की वैल्यू प्लस करनी है, और जो भी एलिमेंट आएगा उसको प्रिंट करा दो। तो ये हमारा फुल इंडेक्स था, और ये हमने जो है स्लाइसिंग कर दी है अपने पूरे एरे की। जितना हमें चाहिए था उतना ही हमने इसको रखा है। तो हम चाहें तो नेगेटिव इंडेक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग को करने के लिए। जैसे कि मुझे लास्ट के 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया लास्ट 2, और मैंने कहा कि मेरे एरे में लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया है -2, मतलब माइनस के साथ भी हम नेगेटिव नंबर देके भी हम चीज़ों को
एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमने बेसिक प्रोग्रामिंग में भी देखा है, और यहाँ नम्पी लाइब्रेरी है, इसमें भी ये कुछ ऐसे ही काम करता है। तो जो हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं उनमें भी हम हर एक डायमेंशन में मतलब स्लाइसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर ना मैट्रिक्स क्रिएट करी हुई है, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट करी थी, ये मैट्रिक्स, फिर हमने इसको प्रिंट करके भी देखा था। तो अब हम इसी मैट्रिक्स पे कुछ करके देखते हैं यहाँ पे। तो अब जो है हम देखेंगे कि अपनी जो बड़ी मैट्रिक्स है मल्टी डायमेंशनल, उसमें से भी अगर हमें थोड़े से डायमेंशन निकाल लेने हैं, मतलब कुछ पार्ट रो का और कुछ कॉलम का, तो उसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना वेरिएबल सब मैट्रिक्स। और मैंने कहा है हमारी मैट्रिक्स में से शुरुआत की जो 2 रो हैं और लास्ट के 2 कॉलम हैं वो हमें चाहिए। मतलब मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके थे, यहाँ आपको याद होगा ये हमारी मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया है, ये हमारी मैट्रिक्स है। और सब मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा मैं आपको प्रिंट करा के बताता हूँ। ये देखिए, तो हुआ क्या कि जो हमने कहा हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम, उसका स्लाइसिंग कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा जो रोज़ हैं वो 0 से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक चाहिए, सेकंड तो एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो 0 और फर्स्ट इंक्लूड हो जाएगा और सेकंड जो है एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो इतना डेटा हमारे पास आ गया इतने कर कोड के साथ। फिर हमने लिखा है कॉमा और -2 और उसके बाद की वैल्यू, यानी कि जो हमारा कॉलम होगा उसकी लास्ट की 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो इतना डेटा जब हमारे पास आ जाएगा, अब उसकी लास्ट की 2 वैल्यूज़ कॉलम की क्या है, 2 और 3, 5 और 6। तो वही है हमारे पास प्रिंट हुआ है, 2 और 3, 5 और 6। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि पहले तो हमने कहा कि शुरुआत से लेके सेकंड तक हमें रोज़ चाहिए। तो 0th आ गई, फर्स्ट आ गई और सेकंड तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 0 और फर्स्ट यही हमारे पास। फिर हमने कहा कि इस डेटा में हमारे पास जो कॉलम्स हैं इसके, यानी कि 0, 1 और 2 कॉलम हैं। तो -2 करके हमने कहा कि लास्ट के 2 कॉलम चाहिए हमें। तो लास्ट के 2 हैं हमारे पास, 2, 3, 5 और 6, ये लास्ट के हमारे कॉलम्स हैं। इसलिए हमारी जो सब मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं एडवांस्ड इंडेक्सिंग के ऊपर कि एडवांस्ड इंडेक्सिंग क्या है हमारे पास। तो हमने सिंपल इंडेक्सिंग तो देख ली, लेकिन हम यहाँ पे ना बूलियन इंडेक्सिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। और बूलियंस क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं अपने सिंपल पाइथन में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो एरे है उसमें अगर वैल्यूज़ 25 से अबव हैं तभी हमें वो वैल्यूज़ चाहिए। तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट बूलियन में आएगा। अब हमारा ARR, जो हमारा ARR एरे है वो ये था। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको ना यहीं पे प्रिंट करा के बताता हूँ आपको। PRINT प्रिंट ARR नाम का जो वेरिएबल है हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये हमारा वेरिएबल है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें जो 25 से अबव वैल्यू है उसको बूल इंडेक्स में डाल दीजिए। तो हमारे पास प्रिंट होके नंबर नहीं आएगा, बूलियन वैल्यूज़ आएंगी। तो ये कर दिया मैंने इसको रन। तो यहाँ देखिए जो भी वैल्यूज़ 25 से ऊपर है, तो 10 और 20 नीचे की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ गया है। लेकिन आगे की जो वैल्यूज़ है वो 25 से अबव है, तो ये है ट्रू, ट्रू और ट्रू। तो हमारे एरे की जो वैल्यूज़ 25 से अबव थी उनके लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं ट्रू, ट्रू और ट्रू। अब इसका यूज़ कर सकते हैं हम अपनी इंडेक्सिंग के लिए। जैसे कि हमारा जो फिल्टर्ड एरे, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और हमने कहा है कि हमें एरे जो है प्रिंट करना है। एरे में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ थी,
लेकिन उन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाए जहाँ पे बूलियन इंडेक्स हमारा आया है, यानी कि बूलियन इंडेक्स ट्रू आया है। तो अब मैं इसको प्रिंट करा के बताता हूँ। प्रिंट फिल्टर एरे। तो जैसे मैंने इसको रन किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे 30, 40 और 50, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही कह दिया था कि हमारा बूल इंडेक्स वही होगा जो 25 से ग्रेटर होगा, और 25 से ग्रेटर हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी यहाँ पे, 30, 40 और 50। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा हमारे एरे में जहाँ भी बूल वैल्यूज़ हैं, बूलियन इंडेक्स हमारे पास ट्रू आते हैं, वो हमें चाहिए। तो वो हमारे पास आ गए फिल्टर्ड एरे के अंदर, और मैंने जैसे इसको प्रिंट कराया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट हो गई हमारे पास। तो ये जो टेक्निक है ये मतलब काफ़ी सिंप्लीफाई कर देती है हमारे फ़िल्टरिंग को। अगर हमें फ़िल्टर करना है अपनी लिस्ट में से डेटा को, या मल्टी डायमेंशनल अगर डेटा है उसमें से फ़िल्टर करना है, तो ये सारा सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अभी हमारा लास्ट बचता है फैंसी इंडेक्सिंग। तो फैंसी इंडेक्सिंग के लिए हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने लिख दिया इसमें, एक लिस्ट पास कर दी है जिसमें 0, 2 और 4 है। अब मैं यूज़ करूँगा कि फैंसी इंडेक्सिंग है क्या हमारी, इसको यूज़ करूँगा मैं। इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देखिए क्या होगा। तो हमने मतलब एक और लिस्ट क्रिएट करी है, जबकि हमारे पास एक लिस्ट थी एरे नाम की वेरिएबल में, और ये लिस्ट जो है नम्पी एरे है एक्चुअली। नम्पी एरे में ही ये लिस्ट स्टोर्ड है मतलब। तो मैंने कहा जो मेरा एरे है उसमें हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही प्रिंट करानी है, जो कि 0, 4 और 0, 2 और 4 इंडेक्स के ऊपर हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रिंट करा के बताता हूँ अपना एरे, और मैं प्रिंट करा के बताता हूँ सिलेक्टेड एलिमेंट्स। मैं इनकी फैंसी इंडेक्सिंग भी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ देखिए जो हमारा एरे था वो था 10, 20, 30, 40, 50, हम देख चुके हैं। और जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो होंगे एरे के वो इंडेक्सेस जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे कि 0, 2 और 4। तो 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट ये है जो कि नहीं आया है नीचे क्योंकि मैंने नहीं दिया यहाँ पे, ये सेकंड इंडेक्स है, और ये थर्ड, और ये फोर्थ इंडेक्स है। तो 0, 2 और 4 इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं सिलेक्टेड कॉलम के थ्रू। तो अभी मैं एरे को हाइड कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ अपने उन्हीं इंडेक्सेस को जिनसे हमें मतलब काम है। तो इस इंडेक्सिंग को हम कहते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। तो ठीक है, इसमें हमने एक बूलियन भी देख लिया और फैंसी इंडेक्सिंग भी देख लिया एडवांस्ड इंडेक्सिंग के अंदर। और ये है सारा नम्पी का सिंटैक्स। मतलब अभी और भी चीज़ें हैं करने को, लेकिन इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि फ्यूचर में हम ये चीज़ें कर पाएँ और भी इजीली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।